देखिए, ये है नहर, रमुआपुर फाटक का ये नहर है। और इसमें पानी देखिए, इसमें पानी कुछ भी नहीं आता है। इसको साफ़ सफाई कुछ भी नहीं होता है। जैसे वो क्या बोलते हैं, सड़क का वो किनारा रहता है ना, सरकारी खजाना खाली करने के लिए एक जरिया बनाया गया है। मेड़ में नाली बनाओ और पैसा निकालो। अब ये नाली कितने का बना होएगा, बहुत बना होएगा तो 200 या 300 का निकालेंगे कितना, 1000 रुपया। 1000 रुपया बोलता हूँ, कम से कम 10,000 5,000 निकालेंगे एक नाली से। अब ऐसे ऐसे नाली बनाए होंगे गांव में, कम से कम हज़ारों नाली बनाए होंगे, तो कम से कम 2-3 लाख रुपया निकालेंगे एक गांव से। अब एक गांव से 2-3 लाख रुपया निकाले, तो अभी सोचिए कि इतना बड़ा गांव है। अरे 1 ही लाख रुपया अगर गांव से निकाल लिए तो कितना, इतना बड़ा एरिया में गांव में। अभी इटवा क्षेत्र से आते हैं ये पाड़े बाबा। अब उनके विधानसभा में कम से कम 60-70 गांव होएगा कि नहीं होएगा, तो 60-70 लाख रुपया तो ऐसे निकल गया। अब 60-70 लाख रुपया निकल गया तो उनका जेब भर गया। क्या टेंशन है, चाहे सरकार चले या ना चले, उनकी तो जेब भरती है ना भाई। अब ये आइए देखिए, यहाँ पे भी बना है। अबे 200-300 से ज़्यादा खर्चा नहीं है, और सरकार से वसूली करेंगे 5,000। अब ये सब पैसा किसका लगता है, हमारा लगता है, आपका लगता है। हमारा और आपका पैसा ही सरकार के पास खजाने में जाता है, हमारे टैक्स के पैसा लगता है ना भाई। और ये देखिए, जहाँ बनाने का वहाँ तो नहीं बनाते हैं, जहाँ नहीं बनाने का वहाँ पर ये सब काम चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बना हुआ है, देख रहे हो, ये देखिए, अब यहाँ पे भी बना है, देख रहे हो। अरे सेव मीठा लेके आते हैं, और 8-9 का मसाला बनता है, 8 तसला बालू और 1 तसला सीमेंट, उसमें मिला के हो गया तैयार। मतलब थोड़ा चिकनाई दिखा दिए कि मतलब मस्त लगे, बढ़िया लगे बस। और क्या, बाद में टूट जावे या कुछ भी हो जावे, कोई टेंशन नहीं है। हमने पूछा कि भाई इंजीनियर साहब, ये वो थे, अरे मिस्त्री लोग, कि मिस्त्री ये ऐसा क्यों बना रहे हो, ये कितना दिन चलेगा, जब तक गेहूं है तब तक चलेगा। देखिए ये भी बना हुआ है, देख रहे हो। अब ये सब बना के क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये कितना दिन टिकेगा, जब तक गेहूं है तब तक टिकेगा, उसके बाद में तो टूटना ही टूटना है। तो ये सरकार का पैसा वेस्ट तो जाता है। हाँ, ये सरकार का पैसा वेस्ट करके क्या मतलब बनता है भाई। सरकारी खजाना खाली करके आपका तो पेट भर जाएगा। यहाँ पानी तो टिकता नहीं है, पानी डायरेक्ट आकड़ार में चला जाता है। और यहाँ से आगे अगर बना देते पुल, 10,000 15,000 अगर जो लगता, वो आगे चक्रोड में पुल बना देते तो ठीक था। अब देखिए यहाँ पे भी एक बना हुआ है, देख रहे हो, देखिए। अब इसमें हम आप सब दिखा रहे हैं, देख रही, वहाँ से बनते बनते यहाँ तक आया हुआ है। अब आइए, अब देखिए, जैसे हम ये चाहते हैं कि सरकारी खजाना खाली वैसा करो
कि कुछ काम आवे। अब ये किस काम में आवे, देखिए, देख रहे हो। अब ये जो है किस काम में आएगा। आज बना के गए, एक बारिश भी नहीं निकलेगा। अरे गेहूं कटा कि मशीन चढ़ जाएगी तो टूट गया। ठीक है, अब आगे चले देखते हैं। अब ये सब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सरकारी जो पैसा है वो अपना कम से कम अच्छे जगह पे लगाओ कि ताकि कुछ काम आवे। अब ये आगे जो चक्रोड मुड़ा हुआ है ऐसा, वहाँ पे अगर एक पुल बना देते तो कितना सुविधा अच्छा हो जाता। ये आइए दिखा रहे हैं, ये देखिए। अब ये चक्रोड, ये देखिए ये मुड़ा है ना। अब यहाँ पे एक पुल बना देते। यहाँ पे अगर पुल बन जाता तो डायरेक्ट अकड़ार में पानी गिर जाता। ठीक है, अब डायरेक्ट जब अकड़ार में पानी गिरता तो कोई टेंशन नहीं था। अब यहाँ पे देखिए कितना खाल है, खाल है कि नहीं है। अब ये चक्रोड ऊंचा बना हुआ है तो यहाँ पानी टिकेगा। अब यहाँ सब पानी आएगा तो यहाँ पे टिक जाएगा। तो तुम तो वहाँ से पैसा निकाल लिए, बाकी यहाँ अब वहाँ जब यहाँ से जब जाएगा नहीं बाहर, हाँ, पानी, तो फिर वो तुम्हारे किस काम का है। कैमरामैन फोकस कीजिए, है कोई काम का नहीं है ना। तो फिर क्या मतलब बनता है ऐसा वो बनाने से। तो हम योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम इसकी बराबर जांच करें, और जांच करने के बाद में मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 300 से ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगा होगा योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और भैया ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और फॉलो करो। ठीक है, और ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुँचावे के आपका काम है और बनावे के हमारा काम है। ठीक है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।